और ज़्यादातर इस क्लास के लिए देखिए। और ये आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा खनिज और उनके उत्पादन क्षेत्र। पहला है चूना। चलते हैं अपने टॉपिक पर। पहला है चूना पत्थर, और 2 जगहों से मिलता है, सोनभद्र है और मिर्ज़ापुर से हमें प्राप्त होता है। अगर बॉक्साइट की बात करते हैं दोस्तों तो बांधा, चंदौली, ये भी 2 जगह से हमें प्राप्त होता है। अगर डोलोमाइट अगर बात करते हैं डोलोमाइट की, तो डोलोमाइट हमें मिर्ज़ापुर, सोनभद्र और बांधा यानी कि 3 जगह से प्राप्त होता है। अब अगला है हीरा। हीरा अगर हीरे की बात करें तो बांधा एवं मिर्ज़ापुर है। और ग्रेफाइट जो हमें मिलता है वो हमीरपुर, चुनार यानी कि मिर्ज़ापुर में स्थित है। अगला है यूरेनियम। हमें जो प्राप्त होता है वो ललितपुर से प्राप्त होता है। और जिप्सम झांसी और हमीरपुर से हमारे लिए प्राप्त होता है। अगर बात करते हैं तांबा, तांबा है ललितपुर सोनराई क्षेत्र से हमें जो तांबा मिलता है, जो ललितपुर में जगह है सोनराई, वहाँ से प्राप्त होता है। सैंडस्टोन मिर्ज़ापुर और सोनभद्र, ये 2 जगह से मिलता है। अगर फायर क्ले कहाँ से मिलता है, हमें मिर्ज़ापुर से मिलता है। अब आगे की तरफ और टॉपिक करते हैं, बनना क्वेश्चन है कुछ। उत्तर प्रदेश की नई ऊर्जा नीति कब लागू हुई थी, तो 2003 में ऊर्जा नीति लागू हुई थी। राज्य राज्य के कुल विद्युत उत्पादन में सर्वाधिक योगदान तो तापीय विद्युत से है। किससे है? तापीय विद्युत से है। अगर बात करें कि राज्य की सबसे पुरानी तापीय परियोजना, तो हल्द्वागंज तापीय परियोजना है, जिसका उद्घाटन हुआ था 1942 में। और इसमें जो योगदान रहा है वो किसका रहा है? रूस का रहा है दोस्तों। अगली यानी कि राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है, यानी कि ये पिपरी और सोनभद्र से है। और ये रेंद जल परियोजना है। और परीक्षा ताप विद्युत परियोजना जो ये झांसी में स्थित है। और अनपरा ताप विद्युत योजना ये सोनभद्र में स्थित है। अगर पिनकी विस्तार ताप विद्युत परियोजना ये कहाँ पर स्थित है? ये कानपुर में स्थित है। और राज्य में स्थापित एकमात्र परमाणु विद्युत केंद्र है, वो कहाँ पर है? नरोरा में है, जो भारी जल पर आधारित है। और ये बुलंदशहर में है। उसका जो उद्घाटन 1991-1992 में हुआ था। तो प्रदेश में एनटीपीसी के गैस आधारित संयंत्र जो हमारे 3 जगह हैं उत्तर प्रदेश में, औरैया है, आंवला है और दादरी है। ये उत्तर प्रदेश में 3 जगह एनटीपीसी गैस संयंत्र हैं। अगला है माता टीला। माता टीला जल विद्युत परियोजना बेतवा नदी पर है। और ये बेतवा नदी पर है, और है कहाँ पर? ये झांसी में स्थित है। अगर मैं बात करूँ तो सर्वाधिक जल विद्युत केंद्र यानी कि जल विद्युत केंद्र स्थापित किया गया है, तो ऊपरी गंगा नहर से किससे करा गया है? ऊपरी गंगा नहर से किया गया है। अगले टॉपिक पर चलते हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश में नवीनीकरण ऊर्जा के महत्व को दृष्टिगत वैकल्पिक ऊर्जा का विकास संस्थान नोएडा की स्थापना हुई थी। वो कब हुई थी? 1983 में हुई थी। कब हुई थी? 1983 में हुई थी। अब चलते हैं अगले टॉपिक पर। निजी क्षेत्र की प्रमुख विद्युत इकाइयाँ। निजी क्षेत्र की जो प्रमुख इकाइयाँ हैं, रोजा ताप विद्युत परियोजना ये सहारनपुर में है, ये रिलायंस है, रिलायंस कंपनी से है। अगर 12 यानी कि सगम ताप परियोजना ये प्रयागराज में है, ये जेपी ये नाम से प्रसिद्ध है। अगर ललितपुर ताप विद्युत परियोजना की बात करें तो ये ललितपुर में है। अगले टॉपिक पर चलते हैं। केंद्र सरकार के सहयोग से प्रदेश के सोलर सिटी के रूप में विकसित किए जाने वाले जिले, देखिए जो सोलर सिटी के रूप में जो विकसित किए गए हैं वो आगरा है, मुरादाबाद है, प्रयागराज है, यानी कि ये 3 ज़िले हैं, इसमें सोलर सिटी को विकसित किया गया है। शीतला जल विद्युत परियोजना कहाँ पर है? ये झांसी में है दोस्तों। कहाँ पर है? झांसी में है। अगर मैं बात करता हूँ वह गांव जिसका अपना सोलर प्लांट है, यानी कि ये रामपुरा पड़ता है झांसी में। और इस 16 यानी कि 8.7 किलोवाट का ये खुद का इनका इस गांव में सोलर प्लांट है। अगर अगले की बात करूँ मैं ओबरा, यानी कि ओबरा जल विद्युत केंद्र कहाँ पर? रेहंद नदी पर है। और ये रेहंद नदी पर है। और कौन सी ये पड़ता है? ये पड़ता है सोनभद्र में। कहाँ पड़ता है? सोनभद्र में पड़ता है। चलते हैं अगले टॉपिक पर। कुछ महत्वपूर्ण स्थल हैं। उत्तर प्रदेश प्रमुख ऐतिहासिक धर्म एवं स्थल पर्यटन। उत्तर प्रदेश के पर्यटन विकास निगम की स्थापना 1974 में हुई थी। कब हुई थी? 1974 में हुई थी दोस्तों। अगर पर्यटन को उद्योग दर्जा दिया गया था, यानी पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया था, वो 1988 में दिया गया था। 1988 में दिया गया था। अगर मैं बात करता हूँ यानी कि प्रदेश में हेरिटेज आर्क के रूप में विकसित किया जा रहा सर्किट तो कौन सा है? वो लखनऊ, आगरा और वाराणसी, यानी कि 3 जिलों में किया जा रहा है। अगर मैं बात करूं अगले टॉपिक के ऊपर, यूनेस्को विश्व
धरोहर सूची में शामिल उत्तर प्रदेश के स्मारक हैं। तो क्या है, ताजमहल है, आगरा का किला है, फतेहपुर सीकरी है। ये 3 जगह है, ये यूनेस्को की धरोहर सूची में है। विदेशी पर्यटकों के लिए प्रदेश का महत्वपूर्ण दर्शनीय स्थल है तो ताजमहल है, ये भारत का है, ये भारत का ताजमहल है। मैत्री परियोजना, अगर मैं बात करूं मैत्री परियोजना, तो मैत्री परियोजना के सहयोग से चलाई जा रही परियोजना कौन सी है? बौद्ध परिपथों का निर्माण, बौद्ध परिपथों का निर्माण। अगर मैं बात करूं जैन धर्म के 5 तीर्थंकरों की जन्मभूमि, तो कौन सी? अयोध्या। और इनके पहले जो तीर्थंकर थे वो ऋषभदेव थे, इनकी जन्मस्थली कहाँ की थी? अयोध्या की थी। अगर बात करते हैं महाजनपद में उत्तरी पांचाल की राजधानी यानी कि अच्युत कहाँ थी? तो बरेली जनपद में थी। कहाँ थी? बरेली जनपद में थी। सिंधु घाटी सभ्यता पूर्वी प्रसार स्थल है तो आलमगीरपुर, ये कहाँ पर है? मेरठ। और किस नदी पर है? हिंडन नदी पर है दोस्तों। कहाँ पर है? हिंडन नदी पर है। और कपिलवस्तु की बात करें, ये साखेगढ़ की राजधानी, कपिलवस्तु साखेगढ़ की राजधानी है। और ये पिपरवा ये कहाँ पड़ता है? ये सिद्धार्थनगर में पड़ता है। कहाँ पर? सिद्धार्थनगर में पड़ता है। अगर मैं बात करूँ बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है तो वो कौशाम्बी है। और ये बतत जनपद की क्या रही है? ये राजधानी रही है दोस्तों। और प्रसिद्ध जैन धर्म तीर्थकर यानी कि प्रभातगिरी स्थित है, ये कौशाम्बी में है। भक्त संत मूलकदास की जन्मस्थली कहाँ की थी? तो कड़ा पड़ता है हमारा ये कौशाम्बी में। अकबर के 9 रत्नों में से एक बीरबल का जन्म स्थान कहाँ पर था? कालपी में था। बीरबल का जो जन्म हुआ था वो कालपी में हुआ था। अगले टॉपिक पर चलते हैं। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म कहाँ हुआ था? तो काशी में हुआ था। पार्श्वनाथ का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? वो काशी में हुआ था। जयचंद को मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में पराजित किया था? तो 1194 में चंदावर युद्ध में पराजित किया था और कन्नौज और इटावा में हुआ था। अगले की बात करते हैं जौनपुर इनके सिराज ए हिंद की स्थापना की थी। तो सिराज ए हिंद की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने की थी। किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने की थी। और मोहम्मद तुगलक जौना खां की स्मृति में, किसकी स्मृति में की थी? जौना खां की स्मृति में की थी। गुप्तकालीन दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये दशावतार मंदिर देवगढ़ यानी कि ललितपुर में स्थित है। कहाँ पर? ललितपुर में स्थित है। अगर मैं बात करता हूँ हर्षवर्धन प्रति 5वें वर्ष महामोक्ष परिषद का आयोजन करता था तो कहाँ करता था? प्रयागराज में करता था। कहाँ पर? प्रयागराज में करता था। आ जाते हैं अगले टॉपिक पर। गुप्तों की धार्मिक सांस्कृतिक राजधानी, यानी कि गुप्तों की जो राजधानी थी, धार्मिक और सांस्कृतिक जो राजधानी थी वो कहाँ पर थी? वो दोस्तों प्रयागराज में थी। प्रसिद्ध इतिहासकार जियादुद्दीन बरनी का जन्म स्थान है तो कहाँ? बुलंदशहर में है। कहाँ पर? बुलंदशहर में है। अगर गुप्तकालीन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है तो कौन सा गांव है? भीतरगांव कहाँ है? कहाँ स्थित है? गुप्तकालीन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध भीतरगांव मंदिर स्थित है जो कहाँ है? रमाबसाई नगर में। ये कानपुर देहात में पड़ता है। ये कहाँ पर पड़ता है? ये कानपुर देहात में पड़ता है दोस्तों। अगर अगले टॉपिक की बात करूँ तो गुप्तकालीन स्थल भीतर स्थित है तो कहाँ पर स्थित है? ये गाजीपुर में स्थित है। कहाँ पर? गाजीपुर में स्थित है। सूफी संत के शेख निजामुद्दीन औलिया का जन्म कहाँ हुआ था? तो बदायूं में हुआ था। कहाँ पर हुआ था दोस्तों? बदायूं में हुआ था। सुल्तान बनने से पूर्व इल्तुतमिश कहाँ का इक्केदार था? तो कहाँ का इक्केदार था? तो बदायूं का इक्केदार था। अगर मैं अगले टॉपिक की बात करता हूँ तो भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का आगाज हुआ था तो 10 मई 1857 में मेरठ से हुआ था। स्वतंत्रता संग्राम का जो आगाज हुआ था वो 10 मई 1857 में कहाँ से हुआ था? मेरठ से हुआ था। अगर मैं वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ के अन्य नाम हैं, यानी कि वाराणसी के जो निकट स्थित सारनाथ के जो अन्य नाम है वो है यानी कि ऋषि पंतनम मृगदाव। महात्मा यानी कि भगवान गौतम बुद्ध का पहला उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन था। कहाँ पर दिया था इन्होंने? सारनाथ में दिया था। कहाँ पर दिया था इन्होंने? सारनाथ में दिया था। धामेक स्तूप धर्म राज्य का स्तूप कहाँ पर स्थित है? तो वो सारनाथ में स्थित है। अगर
बौद्ध यानी कि बौद्ध ने स्त्रियों को संघ में प्रभाज्य की अनुमति दिया था, यानी कि संकिसिया से में दी थी। कहाँ पर? संकिसिया में दी। संकिसिया। भगवान बुद्ध ने सर्वाधिक 25 वर्ष काल व्यतीत किए थे, तो श्रावस्ती में किए थे। कहाँ पर किए थे? श्रावस्ती में किए थे। आजीवक संप्रदाय के प्रवर्तक गोखल का जन्म कहाँ पर हुआ था? श्रावस्ती में हुआ था। सूरसेन महाजनपद की राजधानी है, तो मथुरा है। सूरसेन महाजनपद की जो राजधानी है दोस्तों कहाँ पर है? मथुरा है। अगर मैं बात करूँ कुषाण वंशों की, तो जो कुषाणों के पूर्वी साम्राज्य की राजधानी मूर्तिकला एवं व्यापार का प्रमुख केंद्र था, वो मथुरा था। जो कुषाणों का पूर्वी साम्राज्य और इनकी राजधानी मूर्तिकला और जो व्यापार का प्रमुख जो केंद्र था वो कहाँ था? मथुरा था दोस्तों। अगर मैं बात करूँ प्राचीन काल में ब्रह्मदत्त तीर्थ नाम से प्रसिद्ध जहाँ महर्षि वाल्मीकि का आश्रम है, तो कहाँ? बिठूर में है। जब वाल्मीकि का जो आश्रम है वो कहाँ पर है? बिठूर में है। बेगम समरू द्वारा बनवाया गया विशाल चर्च सरधना यानी मेरठ में है। पूर्वी का सर्वोपरि तीर्थ कहा जाता है, तो चक्र तीर्थ नेमिसारण कहा जाता है। ये सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में जौनों की काशी कहा जाता है। तो जौनों की जो काशी कहा जाता है वो किसे कहा जाता है? वो हस्तिनापुर को कहा जाता है। जौनपुर की काशी किसे कहा जाता है? हस्तिनापुर को कहा जाता है। प्रसिद्ध संत सैयद सलार व मसूद गाजी की दरगाह कहाँ है? तो बहराइच में है। तो कहाँ पर? बहराइच में है इनकी दरगाह। नगर महोदय श्री के उपनाम से प्रसिद्ध है, यानी कि नगर महोदय श्री के उपनाम से प्रसिद्ध है वो कन्नौज, और कन्नौज को इर्त नगरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इर्त नगरी भी कहा जाता है। आगरा की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो आगरा की स्थापना 1504 में सिकंदर लोदी ने की थी। किसने की थी? सिकंदर लोदी ने की थी। मुगल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र था, यानी कि जो मुगल काल का जो शिक्षा का जो केंद्र था वो कहाँ था? आगरा था दोस्तों। कहाँ पर? आगरा था। प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली की मज़ार कहाँ स्थित है? तो देवा शरीफ, यानी कि देवा शरीफ कहाँ पर है? बाराबंकी में स्थित है। इनकी जो मज़ार है वो कहाँ पर है? बाराबंकी में है। महाजनपद काल में पूर्वी पांचाल जनपद की राजधानी कंपिल किन महाभारतकालीन चरित्रों का जन्म स्थान रहा है? तो द्रौपदी और द्रोणाचार्य का जन्म स्थान रहा है। अगर महाजनपद काल में मल्ल गणराज्य की राजधानी, तो कुशीनगर भगवान बुद्ध का महानिर्माण स्थल है। अगला टॉपिक है किसके शासनकाल में अवध की राजधानी फैजाबाद से लखनऊ लाई गई थी? तो नवाब आसिफउद्दौला के द्वारा अवध की राजधानी फैजाबाद लखनऊ लाई गई थी। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो वाराणसी में हुआ था। बेदनी 80। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म जो कहाँ हुआ था? वो हुआ था वाराणसी में हुआ था। प्रेम मंदिर स्थित है, यानी कि प्रेम मंदिर स्थित है कहाँ पर स्थित है? वृंदावन में है। कृपालू जी महाराज के नाम से भी जाना जाता है। अगर मैं बात करूँ लॉर्ड कार्नवालिस का मकबरा कहाँ स्थित है? यानी कि लॉर्ड कार्नवालिस का मकबरा कहाँ स्थित है? तो गाजीपुर में स्थित है। अगर क्रांति नगर के नाम से विख्यात है, यानी कि क्रांति नगर के नाम से जो विख्यात है वो किसे कहते हैं? मेरठ के लिए बोलते हैं। हींग व गुलाब नगरी नाम से प्रसिद्ध है, यानी कि हींग और गुलाल नगरी के नाम से प्रसिद्ध है, तो हाथरस है। कौन सी है? हाथरस है। चलते हैं दोस्तों टॉपिक पर। चौरी चौरा किस जिले में स्थित है? तो यानी ये गोरखपुर में स्थित है। किस में स्थित है? ये गोरखपुर में स्थित है। विश्व प्राचीन जीवंत शहर है, तो काशी और वाराणसी। उदयन वास्तुबद्धता की कप्पा संबंधित है, तो कौशाम्बी से। प्रसिद्ध जे के मंदिर स्थित है, वो कहाँ पर है? कानपुर में स्थित है। भारत माता मंदिर कहाँ पर स्थित है? भारत माता मंदिर कहाँ स्थित है? तो वाराणसी में है। प्रसिद्ध प्रतिष्ठान पुरी व ऋषभ देव की तपस्थली है, तो झूठी, यानी कि प्रयागराज में है। कहाँ पर? प्रयागराज में है। उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन दिवस 14 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 फरवरी को मनाया जाता है। इसकी वर्षगांठ यानी कि कब प्रारंभ हुआ था? ये वर्ष 2016 में प्रारंभ हुआ था। कब? वर्ष 2016 में ये प्रारंभ हुआ था। उत्तर प्रदेश में
उत्तर प्रदेश में इको टूरिज्म पॉलिसी का प्रारंभ हुआ था, तो 2014 में हुआ था दोस्तों। मंदिरों और घाटों की नगरी नगर कहा जाता है, तो मंदिर और घाटों की नगरी किसे कहा जाता है? वाराणसी को कहा जाता है। यानी कि चित्रित धूमर ब्रह्मांड से संबंधित है, अंतरजीखेड़ा स्थित है, तो यानी कि एटा जिले में स्थित है, यानी कि एटा जिला में स्थित है। स्वामी हरिदास कहाँ के निवासी थे? स्वामी हरिदास कहाँ के निवासी थे? ये निधवन के निवासी थे, और ये वृंदावन में पड़ता है, निधवन। दोस्तों अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक ये हमारा रहेगा उत्तर प्रदेश कला एवं संस्कृति। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रदेश के ऐतिहासिक संस्कृत कलात्मक विकास के संरक्षण प्रदर्शन अध्ययन हेतु संस्कृत विभाग की स्थापना की गई थी, तो 1957 में की गई थी। 1957 में की गई थी। अगर बात करें उत्तर प्रदेश के संगीत नाटक अकादमी, तो लखनऊ में। और कब इसकी स्थापना हुई थी? 1963 में हुई थी दोस्तों। अगर बात करें राष्ट्रीय कथक संस्थान कहाँ पर है? राष्ट्रीय कथक संस्थान कहाँ पर है? तो लखनऊ में है। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 1988 से 1989 में हुई थी। 1988 से 1989 में हुई। प्रदेश में संस्थापक कला के प्राचीन साक्ष्य मौर्य कालीन से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? मौर्य कालीन से मिले हैं। मंदिर निर्माण कला, यानी कि मंदिर निर्माण कला का विकास हुआ है वो गुप्त काल से हुआ है। कहाँ कब कौन से काल से हुआ है? वो गुप्त काल से हुआ है। मुगल चित्रकला शैली की नींव पड़ी, यानी कि मुगल चित्रकला शैली की जो नींव पड़ी थी वो हुमायूं के समय में पड़ी थी, हुमायूं के समय से पड़ी थी। अगर मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल माना जाता है तो वो जहांगीर के काल से माना जाता है। किसके काल से माना जाता है दोस्तों? जहांगीर के काल से माना जाता है। अगर मैं बात करूँ उत्तर प्रदेश कला एवं शिल्प महाविद्यालय की जब स्थापना हुई थी तो कौन सी सन में हुई थी? तो 1911 में हुई थी दोस्तों। अगर मैं बात करता हूँ लखनऊ चित्रकला शैली की जनक हैं, लखनऊ चित्रकला शैली के जो जनक हैं वो असित कुमार हलदार है। ये बाद टेम्पा शैली प्रारंभ की थी, इन्होंने टेम्पा शैली प्रारंभ की थी। बौद्ध का गृह त्याग, यानी बौद्ध का गृह त्याग के चित्रकार हैं, तो रणवीर सिंह सक्सेना है। कौन है? रणवीर सिंह सक्सेना है। सत्यम शिवम सुंदरम के चित्रकार हैं, तो शिवनंदन नोटियाल हैं। शिवनंदन नोटियाल हैं। रामलीला के चित्रकार हैं, तो भवानी चरण, यानी कि भवानी चरण ग्यू हैं। अगर मैं बात करूँ संगीत का बाइबल की संज्ञा किसने दी थी? तो भरत मुनि ने दी थी, और ये नाट्य शास्त्र से संबंधित है। कौन से? नाट्य शास्त्र से संबंधित है। अगर ध्रुपद शैली में यानी कि ईरानी शैली का मिश्रण कर ख्याल गायन का आविष्कार किया गया था, तो किसने किया था? ये अमीर खुसरो ने किया था। किसने? अमीर खुसरो ने किया था दोस्तों। तबला एवं सितार के आविष्कारक थे, यानी कि जो तबला एवं सितार के जो आविष्कारक थे वो कौन थे? वो अमीर खुसरो थे। कौन? अमीर खुसरो थे। इनका जन्म पटियाली यानी कि कासगंज जिले में हुआ था। अगर मैं उनकी बात करूं, भारत का विशाल चित्रकला संग्रहालय भारत कला भवन स्थापित किया गया था, तो 1950 में कहाँ पर किया गया था? वाराणसी में किया गया था। कहाँ पर? वाराणसी में किया गया। ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध है, तो कौन से घराने से है? बरसाना घराने से संबंधित है। कौन से घराने से संबंधित है? बरसा घराने से, यानी कि बरसाना, यानी कि बनारस घराने से संबंधित है। सॉरी, गलती हो गई, बनारस घराने से संबंधित है। बिंदाधीन शंभू महाराज, लच्छू महाराज, बिरजू महाराज और अक्षन महाराज संबंधित हैं, तो कथक से संबंधित हैं। ये किससे संबंधित हैं? कथक से संबंधित हैं। अमीर खुसरो द्वारा प्रारंभ किए गए ख्याल गायन को शीर्ष पर पहुंचाने का श्रेय है, तो रामपुर घराने से है। कहाँ से? रामपुर घराने से है। अगर एक की मैं बात करता हूँ, उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है, तो कथक है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो एक शास्त्रीय नृत्य है, तो वो कौन सा है? वो कथक है। कथक यानी कि कथक नृत्य का प्रणेता या उन्नायक किन्हें जाता है? तो ठाकुर प्रसाद को जाता है। किसे? ठाकुर प्रसाद को जाता है। कथक में ठुमरी गायन का समावेश है, तो बिंदा दीन का है। प्रमुख लोकगीत, अगर मैं प्रमुख लोकगीत की बात करूं तो कजरी हमें कौन कौन से जिलों से मिलते हैं उत्तर प्रदेश के? तो मिर्ज़ापुर और वाराणसी से ये कजरी मिलता है। अगर बिरहा की बात करें तो पूर्वांचल क्षेत्र में होता है ये लोकगीत। सोहर यानी अवध यानी कि पूर्वांचल में। आल्हा यानी बुंदेलखंड से प्रसिद्ध है। ईश्वरी
फाग यानी कि बुंदेलखंड से प्रसिद्ध है। होरी फंग और रसिया उन्हें होरी फाग और रसिया ये ब्रज क्षेत्र से प्रसिद्ध है। कौन से क्षेत्र से? ब्रज क्षेत्र से। अगला टॉपिक है हमारा प्रमुख लोक नृत्य। प्रमुख लोक नृत्य, इसमें ख्याल नृत्य बुंदेलखंड से प्रसिद्ध है। रास नृत्य, झूला नृत्य, मयूर नृत्य, रास नृत्य, झूला नृत्य और मयूर नृत्य और चरकुला नृत्य ये ब्रज क्षेत्र से आते हैं। अगर बात करें धुरिया, राई, दीप, देवी और कार्तिक, सूरा, पाई डंडा ये बुंदेलखंड से प्रसिद्ध है। कहाँ से? बुंदेलखंड से प्रसिद्ध है। अगला है नटवरी, कठ खुड़वा, धोबिया, कहराबाव और धीवर ये पूर्वांचल क्षेत्र से ये प्रसिद्ध है। जोगनी, कालाबाजी ये अवध क्षेत्र से प्रसिद्ध है। अगर कर्मा की बात करें सोनभद्र और मिर्ज़ापुर से प्रसिद्ध है। सोनभद्र और मिर्ज़ापुर से प्रसिद्ध है। इनके राहुला कहाँ से? बुंदेलखंड से। दोस्तों क्लास यहीं तक रखते हैं और आगे की क्लास में फिर लेकर आऊँगा।